आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। सीबीआई में उपायुक्त यानी डिप्टी कमिश्नर बताकर एक युवती से सगाई कर चुके वसीम नामक राजमिस्त्री को बादराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वसीम नामक फर्जी सीबीआई ऑफिसर सहारनपुर जिले के सड़ोली कदीम का रहने वाला है। उसने अपनी तैनाती पटियाला बताई थी। युवती के परिजनों को शादी से 2 दिन पहले पता चला कि वह सीबीआई ऑफिसर नहीं बल्कि राजमिस्त्री है। रायबरेली के एक कॉलेज में बसपा के संस्थापक काशीराम की प्रतिमा का अनावरण सपा प्रमुख एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने करके दलितों को साधने का प्रयास किया है। उनके द्वारा अनावरण किए जाने पर बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा की गई आपत्ति को उन्होंने आधारहीन बताते हुए कहा कि उन पर भाजपा के साथ मिली भगत है और इसीलिए वे इस तरह की टिप्पणी कर रही हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को आज मानहानि में सजा के विरुद्ध अपील करने पर जमानत मिल गई है। वे आज सूरत में अपील करने के लिए सेशन कोर्ट के समक्ष पेश हुए। उनके साथ प्रियंका गांधी व अन्य नेता भी मौजूद रहे। उन्होंने आज कहा कि ये मित्रकाल के विरुद्ध लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। साथ ही कहा कि इस संघर्ष में सत्य ही अस्त्र है और सत्य ही आसरा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट कर हरिद्वार से वाराणसी के बीच वंदे मातरम रेल सेवा शुरू करने की मांग की है। उन्होंने राज्य में भूस्खलन व भू धसाव के लिए 2942.99 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज देने की भी जरूरत बताई। हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा को लेकर थाना भगवानपुर के डाडा जलालपुर के लोगों के साथ जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे व एसएसपी अजय सिंह ने बैठक की है, जिसके बाद भी अभी तक शोभा यात्रा को लेकर कोई निर्णय नहीं हो सका है। पिछले कुछ समय से गांव में 2 पक्षों के बीच तनाव के चलते जिला प्रशासन एहतियात बरत रहा है ताकि शांति कायम रह सके। दक्षिण तिब्बत में बीती रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। रात 1 बजे आए भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 4.2 आंकी गई। भूकंप का केंद्र शिरजांग व पापुआ क्षेत्र में 10 किलोमीटर गहराई पर था। वहीं अमेरिका में कई राज्यों में तूफान व बाउंडर से 26 लोगों की मौत हो गई। साथ ही सैकड़ों घर तहस नहस हो गए हैं। ब्रह्मा कुमारी में पिछले दिनों हुए संत सम्मेलन में आए साधु संतों ने भी संस्था के अभिवादन मंत्र ओम शांति के महत्व को स्वीकार किया है। एक संत ने तो यह तक कहा कि एक साथ 1000 बुद्ध भी शांति के लिए साधना करें तब भी उतनी शांति प्राप्त नहीं होगी जितने की माउंट आबू के ब्रह्मा कुमारी मुख्यालय में मिलती है। आइए देखते हैं ऐसे ही एक संत का उद्बोधन जो उन्होंने संत सम्मेलन में किया था। बोलिए ओम शांति, ओम शांति। मंच संचालक महोदय बोल रहे थे कि स्वामी जी बोलेंगे, पर विश्वास कीजिए यहाँ बोलने से ज़्यादा सुनने में आनंद आ रहा है। बोलते हुए तो 38 वर्ष बीत गए मुझे, और जो प्रवक्ता होते हैं ना स्वामी सर्वानंद जी, वो जल्दी किसी की सुनते नहीं हैं। और मजे की बात यह है कि यहाँ सुनने का आनंद आ रहा है। एक बात मैं आपको निवेदन कर दूं, कोई मंगलाचरण नहीं, कोई संबोधन नहीं। 1000 बुद्ध एक साथ बैठ करके कहीं साधना करें, जैसी शांति 1000 बुद्धों की साधना से होनी चाहिए, वैसी शांति इस शांति वन में आकर के प्राप्त होती है। विश्व भर में करीब करीब 10,000 धर्म संप्रदाय प्रकट हुए। आप मेरी बात को अन्यथा नहीं लेना पुरुष वर्ग, लेकिन सभी संप्रदाय और सभी धर्म पुरुष प्रधान रहे हैं। ये संप्रदाय ऐसा है जो महिला प्रधान है। आपको मैं निवेदन करूं, मुझे निराकार और साकार में नहीं जाना, लेकिन आपने भगवान श्री राम के हजारों मंदिर देखे होंगे, लेकिन विश्वास कीजिए राम के साथ रावण का मंदिर मिलने वाला नहीं है। भगवान कृष्ण के हजारों मंदिर देखे होंगे, लेकिन कृष्ण के साथ कंस का मंदिर मिलने वाला नहीं है। भगवान राम ने रावण को मारा,
पूजनीय नहीं बना पाए। भगवान कृष्ण ने कंस को मारा, पूजनीय नहीं बना पाए। लेकिन हमारे हिंदू सनातन धर्म में मां भगवती दुर्गा ऐसी हैं जिन्होंने भैरव को मारा, लेकिन भैरव के हजारों मंदिर भी बनवा दिए। मतलब क्या है कि मां अगर किसी को मारती है तो भी पूजनीय बना देती है। ये ब्रह्म कुमारी संप्रदाय भी ऐसा है, ये आपको सुधार करके आपके जीवन में परिवर्तन ले आता है। और मैं आपको निवेदन करूं, हजारों संप्रदाय हैं, सबने अपनी अपनी बात प्रतिपादित की। किसी ने किसी देवता को प्रतिपादित किया, किसी ने किसी देवता को प्रतिपादित किया, किसी ने निराकार को स्वीकारा, किसी ने साकार को स्वीकारा। लेकिन ये ब्रह्म कुमारी संप्रदाय ऐसा है जिसने आज तक किसी का खंडन नहीं किया। सबकी पुष्टि जहां होती है वो ये संप्रदाय है। मैं आपको निवेदन करूं, ये जो माउंट हैदराबाद सिंध प्रांत से चला हुआ ये जो विशिष्ट संप्रदाय है, आप सब तो जानते ही होंगे, अंग्रेजों को भी जिसके विषय में विचार करना पड़ा था, किसी और संप्रदाय को बैन नहीं कर पाए थे अंग्रेज लोग, लेकिन इस संप्रदाय की बात मैकाले के कहने पर कहा कि अगर ये पूरे विश्व में ये शांति का धर्म फैल गया तो फिर अंग्रेजों का शासन, उनका कपट चलने वाला नहीं है। मैं आपको निवेदन ये करना चाहता हूं कि ये जो संप्रदाय 1960 के बाद चला, महाराज मेरी बात अन्यथा ना हो जाए, अगर 100-200 वर्ष पहले चला होता तो ना आपके भारत को फौज की जरूरत थी, ना आपके भारत को पुलिस की जरूरत थी, ना आपके भारत को अदालत की जरूरत थी। अगर 100-200 वर्ष पहले ये धर्म, ये संप्रदाय चला होता तो मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि आज ये जो हिंदू मुस्लिम के झगड़े पूरे भारत में होते हैं, पूरा का पूरा विश्व, पूरा का पूरा ब्रह्मांड, पूरा का पूरा हमारा भारत, ये विश्व को शांति का संदेश देने वाला, मजे की बात देखिए कि जो पूरे विश्व को शांति का संदेश देता है, उसी भारत में आज हिंदू और मुस्लिम के नाम पर कितना उपद्रव हो रहा है। विचार कीजिए, अगर ये विश्व शांति का संदेश आबू से पूरे भारत में पहुंच जाए तो विचार कीजिए क्या कहीं पर झगड़ा होगा हिंदू मुस्लिम का? कोई दिक्कत नहीं। बोलिए ओम शांति। आप सब लोगों को निवेदन ये कर दूं कि यहां से और कुछ सीख करके जाना या ना जाना वो मुझे नहीं पता, वो आपका व्यक्तिगत विषय है। मेरे कहने से एक चीज जरूर सीख करके चले जाना। सुबह दादी कह रही थी, दीदी कह रही थी कि यहां से सौगात लेकर के जाना। मुझे नहीं पता ये कौन सी सौगात देंगे, पर यहां से एक मुस्कुराहट की सौगात तो जरूर ले जाना। यहां प्रतिपल जैसे मुस्कुराते हो, आप सदा मुस्कुराते रहना, क्योंकि मुस्कुरा के जिसको गम का जहर पीना आ गया, मुस्कुरा के जिसको गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है जहां हमें उसको जीना आ गया। जिंदगी जीनी है तो प्रत्येक परिस्थिति में मुस्कुराइए, आनंद लीजिए जीवन का। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हरिओम। शांति शांति शांति।